अगर आप किसी को कोई दुआ देते हो या कोई आपकी खिदमत करता है तो आप उसको इस तरह से बोलते हो, खुश रहिए, यानी कि बी हैप्पी, खुश रहिए। अगर आपको किसी पर गुस्सा हो, कोई आपको तंग कर रहा हो, समटाइम्स हम बच्चों को ही कह देते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे गो अवे, चले जाओ। इस तरह से भी बोला जा सकता है गेट आउट, यानी कि चले जाओ। अगर आपका कोई काम जो आपको पसंद नहीं है, वो आप नहीं करना चाहते, तो आप बोलोगे नॉट एट ऑल। बट अगर आप इसी वर्ड को ये बोलना चाहते हो कि मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता, तो आप बोलोगे आई कैन डू दैट एट ऑल, आई कैन डू दैट एट ऑल। नेक्स्ट है मेरा पीछा छोड़ दो। हमें कभी कभार गुस्सा होता है तो हम किसी को बोलते हैं मेरा पीछा छोड़ दो, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, गेट ऑफ माई बैक, गेट ऑफ माई बैक, यानी कि मेरा पीछा छोड़ दो। गेट ऑफ छोड़ दो, माई बैक मेरा पीछा। कभी कभार हमें किसी ऊपर गुस्सा होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या मुसीबत है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे व्हाट अ बॉदर, व्हाट अ बॉदर। बट इसी वर्ड को हम अगर इस तरह से बोले क्या मसला है, व्हाट्स प्रॉब्लम। इसी तरह से कभी कभार हम किसी को समझाने के लिए बोलते हैं कि यहाँ देखो, तो हम बोलेंगे लुक हेयर, लुक मीन्स देखो, हेयर मीन्स यहाँ। इसी तरह से अगर हम किसी को ये बोलें कि वहाँ देखो, तो हम बोलेंगे लुक देयर, वहाँ देखो। इसी तरह से कभी कभार हम किसी को ये बोलते हैं कि ध्यान रखना, यानी कि टेक केयर। बट अगर किसी चीज़ के बारे में बोलना हो तो हम बोलेंगे टेक केयर ऑफ माई बैग, या यू कैन से टेक केयर ऑफ माई पेंसिल। इसी तरह से अगर हमें ये बोलना हो कि खुश हो जाओ, हमने आज कहीं बाहर जाना है, तो हम बोलेंगे बी हैप्पी, खुश हो जाओ, यानी कि आज हमने बाहर जाना है तो खुश हो जाओ, बी हैप्पी। इसी तरह से नेक्स्ट है, आपको अगर कोई पूछे कि आपको इस बारे में पता है, तो आपको ना पता हो तो आप बोलोगे मुझे बिल्कुल नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो आई हैव नो आइडिया। नेक्स्ट वन है डोंट मूव, यानी कि हिलिए मत। कभी कभार हम बच्चों को बोलते हैं डोंट मूव, हिलिए मत, यानी कि अगर वो मूव कर रहा हो, हरकत कर रहा हो, इधर उधर जा रहा हो, तो हम बोलेंगे डोंट मूव, हिलिए मत।